ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, डंके की चोट पर एक खबर ऐसी दिखाने जा रहा हूं जिसे देख करके ओरमांझी अंचल के अधिकारियों को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। रांची में जमीन का खेल बदस्तूर जारी है। एक आम झारखंडी समझ ही नहीं पा रहा है कि उसे इंसाफ मांगने कहां जाना होगा। अंचल कार्यालय में फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर उसकी जमीन का गलत तरीके से म्यूटेशन कर दिया जा रहा है और फरियाद करने पर उसे कोर्ट जाने की नसीहत दी जा रही है। आम आदमी है कि कोर्ट के नाम से ही डर जा रहा है, घबरा जा रहा है कि भाई सालों साल लग जाएंगे, उसे अपने जमीन के लिए तड़पा दिया जाएगा। तब तक जो ताकत वाला है वो तो उस जमीन पर अपना काम कर लेगा। उसे डर यह भी सता रहा है कि अब क्या अपनी खुद की पुश्तैनी जमीन लेने के लिए उसे दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। रांची के ओरमांझी अंचल का एक ऐसा ही कारनामा देखिए हमारी इस छोटी सी रिपोर्ट में। इंसाफ की गुहार लगाते एक शख्स की बात सुनिए। कितने मामले अब तक हमने दिखाए हैं, हर बार ऐसा लगता है जैसे झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, परेशान करने का काम किया जा रहा है। समझ में नहीं आता कि एक आम झारखंडी जाके फरियाद करे तो कहां करे। आज एक और मामला हमारे सामने आया है। मामला रांची के ओरमांझी अंचल का है। एक शख्स हमारे पास पहुंचे हैं, कुछ कागजात के साथ पहुंचे हैं, कुछ उनके साथ कुछ समस्याएं हैं। हम चाहते हैं कि हम दर्शकों को दिखाएं कि एक आम झारखंडी किस तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है और उसे कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या हो रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? कुमार, दीपक कुमार, कांटा टोली से आए हैं। अच्छा, बताइए क्या मामला है? मामला यही है कि नॉन रजिस्टर्ड यहाँ डीड है और उससे रसीद काटा जा रहा है और ऑनलाइन भी इसी से किया जा रहा है। ये गलत डीड, डुप्लीकेट डीड, और डुप्लीकेट डीड के साथ और उसके साथ भी लिंक डीड बना रहा है तो वो भी डुप्लीकेट बना रहा है और इसको भी अंचल एक्सेप्ट कर रहा है। दर्शकों को दिखा दूं, एक बार दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि देखिए ये फर्जी डीड, आरोप लगाया जा रहा है कि ये डीड जो है ये फर्जी है, फर्जी डीड है और इसी डीड के सहारे ओरमांझी अंचल जो है वो जमीन का म्यूटेशन कर रहा है। जमीन की रसीद जो है वो काटने की कोशिश की जा रही है। और देखिए इसमें एक जमीन का जो रसीद है वो मैनुअल रसीद जो है वो लगाई गई है और कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो इसके जिस रजिस्टर्ड डीड के एवज में लगाया जा रहा है असल में वो डीड ही फेक है। आप साफ इसमें देख सकते हैं। मैं सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा कि इस पर थोड़ा फोकस करें ताकि उनको दिखे। ऐसा ही एक और डीड इनके पास है, एक और दिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन दिखाएं। देखिए ये एक और ये रसीद है, ये गलत है, ये नहीं कटी जानी चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा चाहता हूं कि पढ़ के दिखा दूं तो सही आपको ज्यादा क्लियर होगा कि देखिए ये सरस्वती देवी डोमन साहू इनके नाम से है। खाता नंबर 58 खेसरा 581, 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन है जिसकी ये रसीद काटी गई है। और इस रसीद काटने के लिए बाकायदा इस डीड का इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए इस डीड का इस्तेमाल किया गया है, जिस डीड के बारे में कहा जा रहा है कि ये डीड डुप्लीकेट है, गलत है, ये डीड फेक डीड। अच्छा, आप कैसे साबित करेंगे कि ये जो डीड है ये फेक है, मतलब किस आधार पर? ये मेरा रजिस्टर्ड डीड है। अच्छा, 1944 का। अच्छा, मेरे दादी जी का नाम से। अच्छा, ये ठीक है, रजिस्ट्री ऑफिस से निकाला गया है। देखिए ये रजिस्ट्री ऑफिस जी, रजिस्टर्ड डीड है। ये रजिस्टर्ड डीड जी। ये कैथी भाषा में लिखा हुआ है तो शायद ये दर्शकों को थोड़ा समझ में कम आए हो सकता है। मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए ये कैथी भाषा में लिखा हुआ है, कैथी भाषा में ये लिखा हुआ डीड है जो ये डीड क्या ये जी ओरिजिनल ये डीड है। अच्छा, इसमें क्या लिखा खाता 58 का ये जो डीड है, ये खाता 58 और 174 का ये ओरिजिनल डीड है 1944 का। अच्छा, ये डीड मेरे किसका नाम है इस डीड में? ये यशोदा देवी। कौन है यशोदा देवी? यशोदा देवी हमारे दादी हो गए हैं। अच्छा, और कपिल साहू मेरे परदादा हो गए। अच्छा, ठीक है, तो जमीन उनके नाम जी। तो जैसा कि दर्शकों ने देखा कि भैया ये रजिस्टर्ड डीड इन्होंने दिखाई है जिसमें कैथी भाषा में लिखा हुआ है यशोदा देवी और किसके नाम पर? और यशोदा देवी वल्द नहीं, पति कपिल साहू, तो जो कि इनके रिलेटिव। अब बताइए, तो ये सब शिकायत लेकर के क्या आप अंचल कार्यालय गए? अंचल कार्यालय गए तो अंचल कार्यालय में तो मिल नहीं रहे थे कर्मचारी, तो जी सीओ जी नहीं मिले और फिर उसके बाद कर्मचारी से भेंट हुआ
तो भेंट होने के बाद उसने कहा कि ये तो मैटर आपका कोर्ट का है। हमने उसे बार बार समझाया कि डुप्लीकेट डीड का आप रसीद काट रहे हैं और ओरिजिनल डीड का आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं कोर्ट जाइए, तो कैसे क्या करें हम। अच्छा, मतलब सीओ से आपने मिलने की कोशिश नहीं की या उन्होंने आपसे मुलाकात ही नहीं? सीओ बैठ नहीं रहे थे, वो कोर्ट थी अपना अंचल में। कब कितनी बार आप गए? कब 3 बार गए, रांची से जाना पड़ता है बार बार, तो 2-3 बार गए, तो 2-3 बार में नहीं भेंट हुए। अच्छा, ठीक है। तो भेंट हुए। अच्छा, ये जो रजिस्ट्री केस नंबर ये दिखा रहे थे जी, इसका कभी आपने ऑनलाइन जांच किया कि भाई इसके ऑनलाइन जांच में क्या कुछ निकलता है? ऑनलाइन जांच किए तो हमने लैंड झाड़ भूमि देखे कर रहे हैं। देखिए इसमें लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, इसमें और मांझी में गए, ठीक है, और सत्र दिए 19-20। अच्छा, ठीक है। केस नंबर 19-20 72 72 केस नंबर कितना है इसमें? 72 19-20 केस नंबर है 72-19 जी, ठीक है, चलिए। 19-20 ये की है। केस नंबर हमने 72 डाला जी, और ये कोड डाला 8 X E K 2। देखिए सर्च किए तो यहाँ मंजू देवी के नाम से, जबकि यहाँ रसीद सरस्वती देवी जी, के नाम से है। और ये कहाँ का मामला है? देखिए मंजू देवी के नाम से आ रहा है, ठीक है। और इसको ओपन करते हैं तो ये 8.5 डिसमिल का हटिया का कहीं दिखलाता है। देखिए तो कमाल की बात, देखिए मैं चाहता हूँ कि दर्शक इसे देखें, मैं चाहता हूँ कि दर्शक इसे देखें कि खेल कैसे होता है। केस नंबर 72 2019-20 का ये मामला है। जब आप इसकी रसीद को देखेंगे तो इसमें केस नंबर 72 2019-20 लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको लैंड रिकॉर्ड्स के वेबसाइट पे चेक किया जाता है तो यही जमीन जिसकी रसीद सरस्वती देवी के नाम से कटी हुई है, उसकी रसीद यहाँ पर मंजू देवी के नाम से कटी हुई है, जो कि हटिया का मामला दिखता है, अब ये कैसे बालालोंग का मामला, अब ये कैसे संभव है, आप ही सोचिए। अब आप कैसे कहेंगे कि खेला नहीं हो रहा है? अब आप कैसे समझेंगे? तो फिर अब आगे क्या करने वाले हैं? कहाँ फरियाद करने वाले हैं? आप क्या लग रहा है? आगे हम एप्लीकेशन दिए हैं, डीसी सर को दिए हैं और एसएसपी सर को दिए हैं, और एक एप्लीकेशन थाना में देंगे। तो क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? इंसाफ अब देखते हैं। अब आप झारखंड के रहने वाले हैं, खास झारखंडी हैं, अपने आपको मैं झारखंडी कह सकता हूं, ठीक है। तो झारखंड की जनता भी आपको देख रही है, 3.5 करोड़, झारखंड के मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं। झारखंड की बात होती है, झारखंडियत की बात होती है, क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील यही करना चाहेंगे कि मुझे न्याय दिया जाए और मेरा जो रसीद का जो डीड है उससे रसीद मेरा काटा जाए, रजिस्टर्ड है। एक आम आदमी, बहुत आम आदमी है, देख लीजिए आप, मैं आपसे अगर कहूंगा कि ये कौन है, अगर मैंने खबर नहीं दिखाई होती और आपको इनकी तस्वीर दिखाता तो आप नहीं पहचान पाते कि ये कौन है। क्यों? क्योंकि एक आम झारखंडी है। साल 2000 में झारखंड राज्य जब बना था तो वो झारखंड राज्य ऐसे ही लोगों के लिए बना था, लेकिन आज यही लोग अपनी जमीन के लिए दर दर भटक रहे हैं। इनको इंसाफ कौन देगा? क्या इनको इंसाफ देने में हम सक्षम हैं? अगर इंसाफ दे सकते हैं तो इन्हें इंसाफ दीजिए, और अगर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि एक आम झारखंडी को अगर आप न्याय नहीं दिला सकते तो फिर इस पूरे सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सहयोगी मंटू के साथ अभिषेक भारती, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।